स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ और बिल्कुल अभी अभी मैंने खाना खाया है। और तुम उतर कर खाओ, नीचे खाना। ये बैठ कर खा रहे हैं। अभी मैंने बेड की, आप देख सकते हैं, अभी मैंने चादर बदली है और ये ऊपर बैठ कर खाएंगे। और फिर ना चाहते हुए भी चावल का एक दो दाना गिर जाता है और फिर ये चादर हो जाएगी गंदी। और ये हमारा बैठा है छोटा भी, ये खाना चिड़िया के बराबर खाता है, इतना सा। अब बाकी सोचता है मम्मी की नज़र हटे और मैं थाली रख के आऊँ किचन में जाकर। डांटो तब ये खाना खाते हैं। जल्दी से खाओ और फिर थाली को रख कर आओ पानी डाल कर। बच्चों को खाना खिलाना एक युद्ध से कम नहीं है और मैं ये युद्ध जीत चुकी हूँ धीरे धीरे। ये देखिए ऐसे करके गुन्ना रहा है। दिखा दिया तो हंस रहा है। जल्दी से खाओ। और बताइए आपने खाना खाया या नहीं खाया। मैंने तो आज बनाए थे दाल और चावल, और कुछ जगहों पे आज शीतला माता की पूजा है तो शायद वहाँ खाना ना बना हो, शाम को बनाकर वो लोग रख लेते हैं। लेकिन हमने तो मोबाइल में या मतलब इंस्टाग्राम पे ही देखा था कि शीतला अष्टमी भी होती है और हमारे यहाँ पर नहीं की जाती है। मंदिर भी नहीं है, मानते हैं लेकिन श्रद्धा बहुत है और मानते भी हैं। लेकिन पूजा की क्या विधि है या मतलब होती भी है या नहीं होती है, यहाँ किस तरह से होती है, कुछ हमें जानकारी है नहीं। तो मैंने तो खाना बनाया था और खा भी लिया। एक तरफ मेरे कपड़े धुल रहे हैं और मौसम इतना ख़तरनाक है, बिल्कुल आलसियों वाला। बैठे हैं तो बैठे ही हैं, बहुत ख़तरनाक मौसम। और हम लोग तो किसी मौसम से संतुष्ट रहते नहीं हैं। जब ठंड पड़ रही थी तो इतनी ठंड पड़ी थी, इतनी ठंड पड़ रही थी, कह रहे थे काश गर्मी आ जाए। और अब ये मौसम चेंज हो रहा है तो आलस बहुत ज़्यादा। मौसम भी अजीब चेंज हो रहा है। 2 दिन से कोहरा आ रहा है, धूप नहीं निकल रही। आज 11 तारीख है और मार्च की, और इतना सुबह के टाइम में कोहरा और बादल था। धूप निकली होगी 11 बजे के टाइम, इतना कोहरा था। नहा धोकर और मौसम भी ठंडा था। मैं तो दोबारा से आकर, ये बच्चे सो रहे थे, मैं भी आकर लेट गई। फिर मुझे आ गई नींद तो मैं चाय नाश्ता करने के बाद में पूजा वगैरह करके दोबारा से सो गई थी। फिर उठी और 2-4 इनको सुनाकर तब लोगों को उठाया और अब खाना खिला रही हूँ। और अब मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैं डाला हूँ छत पे। फिर मिलते हैं। तो गाइस दोपहर का खाना हो गया है और थोड़ी सी हो गई टेंशन, क्योंकि अभी न्यूज़ देखी थी तो ईरान अमेरिका ये आपस में लड़ रहे हैं, हम लोगों को फ्री में टेंशन दे रहे हैं क्योंकि सिलेंडरों की हो गई है शॉर्टेज। और मेरा सिलेंडर भी 15 दिन हो गए लगे हुए, 1 महीना ही चलता है। और मेरे मकान में ऊपर जो किराएदार रहते हैं बेचारे, एक तो वो बाहर के रहने वाले हैं। अब वो दीदी आई सिलेंडर लेने के लिए और एक सिलेंडर मेरा खाली है। एक मतलब आधा जो लगा हुआ है वो आधा ख़त्म हो चुका है, 15 दिन ही और चलेगा। 1 महीने चलता है मेरा सिलेंडर। और पता नहीं ये सिलेंडरों की शॉर्टेज
कब ख़त्म होगी। और हमारे यहाँ तो जब गैस बुक कर रहे हैं तो गैस बुक ही नहीं हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हाल यही रहा तो मिट्टी लेने जाना पड़ेगा और मिट्टी लेकर आएंगे और उसका चूल्हा बनाएंगे। और थोड़ी सी है लकड़ी बची हुई छत पर, जो हम लोगों ने ठंडों में उससे तापा था, वही बची हुई है उसी से खाना बनाएंगे। फिलहाल में अभी तो देखते हैं क्या होता है। और मैं सोच रही थी मार्केट जाने के लिए, मार्केट जाऊंगी और अपने कान्हा जी के लिए और राधा जी के लिए पोशाक लेके आऊँगी। आज मैंने पहनाया है इनको येलो कलर, देखिए। और कमेंट्स में बताइए कैसे लग रहे हैं मेरी राधा जी और कान्हा जी, नज़र ना लगे, क्योंकि मेरे कान्हा जी के हैं रखे हुए पैसे मंदिर में, तो उन्हीं पैसों से मैं लेकर आऊँगी उनकी पोशाक है। बहुत दिन हो गए, ज़्यादा दिन तक पैसे नहीं रखने चाहिए, मैंने ऐसा सुना है मंदिर में। और आप देखिए बच्चों का हाल, जैसे ही मैं हटी और खाना इतना ये यहाँ छोड़ दिया, मतलब परेशान है। किस तरह से खिलाएं समझ में नहीं आता है, और क्या खिलाएं, इनको कुछ पसंद नहीं है। अब साग ख़त्म हो गया, अब लौकी और काली तुरई भिंडी ये चलेंगी। एक आध महीना सही से खा लेंगे, फिर कहेंगे रोज़ रोज़ काली तुरई बना रहे हो, रोज़ रोज़ लौकी बना रहे हो। अब इनके लिए फिर अब क्या नई चीज़ लेकर आएंगे, समझ में नहीं आती है। और दालों से भी इनको बोरियत हो गई है। और गाइस मैंने बनाई थी बरियाँ, आपको पता है, और मेरी बरी हो गई ख़राब। आप देखिए ये इस तरह से हो गई, ये लाल लाल। और मैंने वीडियो बनाई थी, ब्लॉग मतलब बनाया था, और मैंने आपको दिखाया था 2 किलो दाल मैंने अपने हाथों से पीसी थी। और मेरे पति देव ने मेरे साथ बेचारों ने बहुत काम करवाया था। पूरी दाल उन्होंने धुली थी, और जो पेठा था, पेठा भी उन्हीं ने कसा था, बच गया, हाथ भी उनका कस जाता। और फिर उसको मथना, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, जुकाम और वो वायरल बुखार था, तब भी उन्होंने वो पूरी जो दाल थी सारी उन्होंने ही मथी। और मैंने जाकर, मुझे 11:30-12 बज गए थे बरियाँ तोड़ते तोड़ते अकेले। फिर पता नहीं 2 दिन तक तो सफ़ेद रहीं, उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन ये बरियाँ बिल्कुल रेड कलर की हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा है, लोगों से राय मांगते हैं हुआ है इनमें तो बताइए क्या हुआ है। और जो मैंने इससे पहले 2-3 महीने पहले मतलब दिसंबर में जो तोड़ी थी वो बरियाँ बहुत अच्छी हैं। और ये मैंने ये जो मतलब लास्ट के ये जो महीने होते हैं जून जुलाई अगस्त में, उस टाइम में खाने के लिए ये बाद में तोड़ी थी। ये सारी बरियाँ मेरी ख़राब हो गई, ऐसी रखी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा, बनाकर देखूँगी ये कैसी बनती हैं। और मेरी मेहनत पर पूरे पर पानी फिर चुका है। अगर ये गली नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर में सभी लोगों को बहुत पसंद है पेठे की बरियाँ। और इसीलिए मैंने 2 किलो दाल की बनाई थी, और 1.5 किलो दाल की मैंने पहले बनाई थी। और आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मेरी इन बरियों को क्या हुआ है, ये ऐसी क्यों हो गई, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सारी बरियाँ मेरी ख़राब हो गई, आप देखिए।
सारी मेहनत कर गई, ये पानी फिर गया। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। और वीडियो को यहाँ कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिएगा ज़रूर सब्सक्राइब, और कमेंट में बताना इन बरियों का हाल ऐसा क्यों हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।